जो छोटे छोटे करते हैं। अब होता है कि यहाँ आपका सहयोग में हम लोग हमेशा रहते हैं और सहयोग करते हैं तो जो हिसाब है उस हिसाब से हम लोग चुनावी हार जाएंगे दोबारा। जो टाइमिंग है पूर्ण रूप से तो वाहन को बंद नहीं किया जा सका, लेकिन स्कूल का जो टाइमिंग है सर, उस स्कूल के टाइमिंग के समय, छुट्टी के समय और स्कूल का टाइमिंग के समय अगर सरकार की नीति है कि प्रत्येक शनिवार को सप्ताह में एक दिन कम से कम सीनियर अफसर जिला स्तर के थानों में जाएंगे और लोगों से उनकी समस्याओं से अवगत होंगे। इसी क्रम में आज बारूद थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि प्रत्येक जनता दरबार में अधिकांश संख्या भूमि विवाद, संपत्ति विवाद और पारिवारिक मामले से संबंधित है। चूँकि बहुत सारा मामला अंचल कार्यालय से संबंधित होता है, उन वैसे पत्रों को भी हम लोग लेकर और आवश्यक कार्रवाई के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोग कार्यालय को भेज रहे हैं और इससे आम जन के बीच में पुलिस के प्रति और पुलिस के मन में आम जन के प्रति एक विश्वास की भावना बढ़ी है। कई तरह की समस्याएं सामने लोगों द्वारा उठाई जाती हैं जो लोग मुख्यालय में नहीं जा पाते हैं, ऐसी समस्याओं को भी हम लोग अपने यहाँ एंट्री करते हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते हैं और इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा है और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। जैसा कि आपने कहा सर कि अधिक थानों में अभी तक जनता दरबार का आयोजन हो चुका है और ज़्यादातर जमीनी विवाद है सर, तो ऐसे में पुलिस क्या कर पाएगी सर? कितना मतलब देखिए व्यवहार में देखेंगे आप तो हर जमीनी विवाद का निस्तारण अगर समय से न हो तो वो जमीनी विवाद आगे चलकर वो विधि विधायक समस्या भी उत्पन्न होती है। तो अगर इनिशियली स्टेज पे उसका निस्तारण हो जाए तो ऐसे भी मामले आते हैं तो सर द्वारा भी हम लोग द्वारा भी संबंधित अंचल कार्यालय को या जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित कार्यालय को भेजा जाता है आवश्यक कार्रवाई। नवोदय विद्यालय का जो मार्ग है सर, और वहाँ से मस्तूर बारूद का मार्ग और केशव मोड़ का मार्ग, और इस मार्ग से होकर कई निजी विद्यालय जो है सर और कई जो है सरकारी विद्यालय है, और इस मार्ग से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है खास करके आवागमन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कम से कम सैकड़ों हजारों बच्चे जो है डेली जो है आवागमन है। और स्कूल का जो टाइमिंग है उस समय इतनी वाहन चलती है खास करके ये मार्ग पर कि बच्चों को रोड पार करना तो छोड़िए सर, पैदल चलना भी मुश्किल है। तो हम चाहेंगे कि सर जो टाइमिंग है पूर्ण रूप से तो वाहन को बंद नहीं किया जा सका, लेकिन स्कूल का जो टाइमिंग है सर, उस स्कूल के टाइमिंग के समय, छुट्टी के समय और स्कूल का टाइमिंग के समय अगर जो हैवी वाहन है अगर उसको रोक दिया जाता सर, तो उस समय बच्चों को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। और अक्सर देखा गया है खासकर बारूद में ये तीनों बाईपास जो है अक्सर जो है बड़ी बड़ी जब दुर्घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है और कुछ कार्य होती है, लेकिन बाद में फिर वो जो है 2-4 दिन के बाद फिर उसी तरह की समस्या हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि वो टाइमिंग खास करके जो विद्यालय जाने का टाइमिंग और छुट्टी का टाइमिंग हैवी वाहन को अगर रोक दिया जाता तो अच्छा होता। और जो बारूद मोड़ पर जो है और ये मोड़ वहाँ पर अगर वाहनों को वन वे को अगर एक करके वाहन को पास कराया जाए तो हम लोग को आने जाने में आम जनता को काफी सुविधा होता है। शराब पीता है, कई जगह हम लोग सूचना देते हैं, इसके बाद भी 2-4 दिन बाद होने के बाद फिर चूने लगता है, क्यों भाई फिर चू रहा है शराब, तो सेट हो गया। तो सर ऐसा थोड़ा सा परेशानी आप लोग देखिए, हम लोग तो कहवे करते हैं। अब होता है कि यहाँ आपका सहयोग में हम लोग हमेशा रहते हैं और सहयोग करते हैं तो जो हिसाब है उस हिसाब से हम लोग चुनावी हार जाएंगे दोबारा। हाँ, सूचना हो जाता है कि जिला परिषद फोन किए थे, आपके बेबी फोन किए थे, तो गलत है, उसे तो गलत कहेंगे। राजनीतिक में आए हैं तो हम लोग के हम कोशिश करते हैं कि सत्य पर है, सत्य से दूर नहीं हटे। तो यही सब थोड़ा सा उसको सिक्योरिटी रखा जाए कि ना भाई। हाँ, देखिए जनप्रतिनिधि